हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूरोप में कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां पे आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो उसमें आपको वीज़ा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और आपको वीज़ा आसानी के साथ में नहीं मिलता है। वीज़ा लेने में बहुत दिक्कत होता है। आज मैं कुछ देश ऐसे आपको बताऊँगा जहाँ आप यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं, आसानी के साथ में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी यूरोप के अंदर ही आते हैं, यूरोप के ही पार्ट हैं। लेकिन वहाँ का जो वीज़ा सिस्टम है, वहाँ का जो वीज़ा लेने का प्रोसेस है वो ज़्यादा आसान है, काफ़ी आसान है, तो उसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको वीज़ा आसानी के साथ में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत कुछ अपडेट देता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे ऐसे कौन कौन से देश हैं यूरोप के अंदर जहाँ का वीज़ा आप आसानी के साथ में ले सकते हो और उनका वीज़ा आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को, इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर आप आसानी के साथ में जा सकते हैं। और जैसे कि आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहता है, डिले भी हो जाता है और रिफ्यूज़ल के भी चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा, उसके माध्यम से आप यूरोप जा सकेंगे, वहाँ पे घूम सकेंगे और वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर भी कर सकेंगे। तो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए सर्बिया। आप सर्बिया जा सकते हैं। सर्बिया आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल है, 30 डेज़ तक आपको वीज़ा फ्री मिलेगा। आप 30 सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। आप जब कभी सर्बिया आप जाइए तो आपको पास होटल की बुकिंग होना चाहिए और होटल की बुकिंग में आपने पेमेंट पहले से कर दिया हो। उसके बाद पेमेंट आपने कर दिया हो, राउंड ट्रिप का टिकट आपके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो इमिग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपके पास कुछ कैश होना चाहिए या क्रेडिट डेबिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। तो भी सर्बिया जा रहे हो, अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो सर्बिया इमिग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपको आसानी के साथ में मिल जाएगा और आप आसानी के साथ सर्बिया का वीज़ा ले सकते हैं। तो सर्बिया एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, यूरोप का ही पार्ट है और बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। अगर आप भी सर्बिया घूमने जाना चाहते हैं तो आप सर्बिया जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा वो कंट्री है यूक्रेन। फ़िलहाल यूक्रेन वार चल रहा है रूस और यूक्रेन का, तो फिलहाल आप वहाँ मत जाइएगा। लेकिन जो यूक्रेन का जो वीज़ा है ये आसानी के साथ में मिल जाता है और पहले ई वीज़ा सिस्टम भी था, काफ़ी लोग जाते भी थे, वहाँ पे घूमते भी थे। तो फिलहाल यूक्रेन की बात पर नहीं करता हूँ, लेकिन जो यूक्रेन का जो वीज़ा है वो इंडियन से जल्दी मिल जाता था, बस एंट्री में दिक्कत हो जाती थी, एंट्री जल्दी नहीं मिलता था। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप में तो आप मालडोवा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के डाला भी है कि आप मालडोवा का वीज़ा कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि मालडोवा का ई वीज़ा है, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से मालडोवा का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी रिसेंटली मालडोवा के इमिग्रेशन ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा छूट दिया है। छूट यह है कि आप जब मालडोवा का ई वीज़ा एप्लीकेशन करोगे तो आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे पहले आप जब मालडोवा का ई वीज़ा एप्लीकेशन करते थे तो आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए था। इन्विटेशन लेटर का मतलब ये है जैसे कि आप पहले वियतनाम का वीज़ा एप्लीकेशन करते थे तो उसको इन्विटेशन लेटर मंगाना पड़ता था, या फिर आप रूस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको अभी भी इन्विटेशन लेटर आपको मंगाना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से आप जब मालडोवा का वीज़ा एप्लीकेशन करते थे तो उसमें भी आपको इन्विटेशन लेटर मंगाना पड़ता था। लेकिन अभी जो मालडोवा का जो इमिग्रेशन है उसने ख़त्म कर दिया है। आप बिना इन्विटेशन लेटर के मालडोवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो और उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि मालडोवा का वीज़ा कैसा एप्लीकेशन करना है, अगर आपको देखना है कि मालडोवा का वीज़ा कैसा एप्लीकेशन करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उससे मैंने बताया है कि कैसे आप मालडोवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पे आपको जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है, आपको बस उस वीडियो को देख लेना है। आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप मालडोवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा मालडोवा का वीज़ा। तो आप मालडोवा का ई वीज़ा निकाल के आप जा सकते हो, मालडोवा घूम सकते हो। मालडोवा के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए और कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट सब लगा के मालडोवा का जो ई वीज़ा है वो आप इजीली ले सकते हो, आसानी के साथ में आप ले सकते हो।
तो आपका ये हो गया मोल्डोवा। उसके बाद आप अज़रबैजान का वीज़ा ले सकते हो। अज़रबैजान भी यूरोप का ही एक पार्ट है, आप अज़रबैजान जाके घूम सकते हो। और अज़रबैजान का जो वीज़ा है वो काफ़ी ईज़िली मिल जाता है, तो आप अज़रबैजान का वीज़ा भी ले सकते हो। अज़रबैजान भी आप जाके घूम सकते हो, यहाँ का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। अज़रबैजान के बाद नेक्स्ट कंट्री है आपका आर्मेनिया। आर्मेनिया का भी वीज़ा आप इजीली निकाल सकते हो। आर्मेनिया हमें वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप आर्मेनिया का ई वीज़ा भी ले सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी आर्मेनिया जा रहे हैं तो आप ई वीज़ा लेके जाएँ। अगर आप ई वीज़ा लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑन अराइवल में कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप कभी भी आर्मेनिया अगर आप जाना चाहते हैं या आप जा रहे हैं तो आप ई वीज़ा लेके जाइएगा। उसके बाद आपका बोस्निया का वीज़ा आप एप्लीकेशन करिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगेगा और इनका जो इमिग्रेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन है, वो बहुत ही स्मूथ है और लोगों को जल्दी वीज़ा मिल भी जाता है और आप ले सकते हो बोस्निया का वीज़ा। आराम से आपको बोस्निया का वीज़ा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के आप लगा सकते हो, स्टेटमेंट लगा सकते हो और कोविड सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा अगर आप बोस्निया का वीज़ा अप्लीकेशन करते हो तो बोस्निया का भी वीज़ा आपको बहुत ही आसानी के साथ में मिल सकता है, बहुत ही जल्दी मिल जाता है। उसके बाद यूरोप में नेक्स्ट कंट्री है, उसका नाम है अल्बेनिया। अगर आप अल्बेनिया जाने की सोच रहे हैं तो अल्बेनिया का वीज़ा आप ले सकते हैं। अल्बेनिया का वीज़ा भी काफ़ी जल्दी मिल जाता है, काफ़ी आसानी के साथ मिल जाता है और रिसेंटली काफ़ी सारे यूट्यूबर गए भी हैं अल्बेनिया घूमने के लिए। तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, कुछ देश हैं यूरोप का, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आपको अल्बेनिया का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अगर आपके पास यूरोप का वैलिड वीज़ा नहीं है तो आप अल्बेनिया का वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आप अल्बेनिया का वीज़ा निकाल सकते हो और अल्बेनिया घूम सकते हो। अल्बेनिया अगर आप जा रहे हो तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, होटल की बुकिंग आपके पास होना चाहिए, कंफर्म डे बाई डे आपका आइटनरी होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप अल्बेनिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। आपके पास कैश होना चाहिए, जब आप अल्बेनिया आप जा रहे हो तो कैश आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अल्बेनिया का भी वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो और आप अल्बेनिया का भी वीज़ा ले सकते हो। अल्बेनिया बहुत ही ईजी डेस्टिनेशन है और आपको आसानी के साथ में अल्बेनिया का वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो बेलारूस कभी रूस का ही एक हिस्सा था, आज वो यूरोपियन यूनियन में आता है और आप वहाँ का भी वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। बेलारूस का वीज़ा आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप बेलारूस जाते हो घूमने के लिए तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है। यूरोप में अगर खर्चे की बात की जाए तो आप जो यूरोप में जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, यहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन आप अगर बेलारूस अगर आप जा रहे हो, अगर आप बोस्निया जा रहे हो तो यहाँ पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप चाहो तो आप बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। इससे भी आपका ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, आपके बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो। इससे भी आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, आपका कोविड सर्टिफिकेट लगेगा और होटल की बुकिंग लगेगा, आप कहाँ स्टे करते हो वो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद जॉर्जिया है, जॉर्जिया का वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आपको जॉर्जिया का वीज़ा मिल जाएगा। आप जॉर्जिया का भी वीज़ा ले सकते हो। जॉर्जिया के वीज़ा एप्लीकेशन आप अपने लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर से आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। जॉर्जिया का जो वीज़ा एप्लीकेशन है बहुत ही स्मूथ है, बहुत डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नहीं मांगा है, बस आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, आपका कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और होटल की बुकिंग होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ स्टे कर रहे हो वो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, अगर आपके पास यूके का वीज़ा, अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा है, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आपको जॉर्जिया में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए। तो अगर आपके पास यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आपको जॉर्जिया में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी है अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो। अगर आपने वीज़ा नहीं लिया है, आपके पास वीज़ा नहीं है यूरोप का या फिर ऑस्ट्रेलिया का या फिर यूएस का या यूके का, तो आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। जॉर्जिया का वीज़ा भी बहुत आसानी के साथ एप्लीकेशन हो जाता है। तो आपको जॉर्जिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है।
अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसा एप्लीकेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो देखना है कैसे आपको जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। उस तरीके से आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो और जॉर्जिया का वीज़ा आप आपको ऑनलाइन आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसको आप लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के आप जॉर्जिया घूम सकते हो, जॉर्जिया आप जा सकते हो। जॉर्जिया का इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ है और आपको ईज़िली वहाँ पे एंट्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे देश हैं यूरोप में जहाँ का वीज़ा आप ले सकते हो आसानी के साथ में। तो ये जो मैंने आपको देश बताया है, यहाँ के वीज़ा आप आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपका यूरोप घूमने का प्लान, अगर आप फ्रांस का वीज़ा आपका नहीं लग रहा है, अगर आपका इटली का वीज़ा नहीं लग रहा है, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये छोटी छोटी कंट्री है, ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, कंट्री है बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं हुआ है, बहुत विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये कंट्री भी काफ़ी खूबसूरत है और ये पीपल फ्रेंडली हैं, पीपल वेलकमिंग है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं, सस्ता है, अच्छा है। तो अब यहाँ पे जाके आप घूम सकते हो, आप इस तरीके से आप यूरोप ट्रैवल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।